मनईटाड़ में पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप, परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, धनबाद में जमीन विवाद का एक और मामला सामने आया है। धनबाद अंचल के मनईटाड़ चिल्ड्रन पार्क निवासी मोहम्मद असलम और उनके परिवार ने कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। परिवार ने जमीन स्थल पर प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है और दूसरे पक्ष का बयान भी सामने नहीं आ पाया है। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा का मानना है कि जमीन से जुड़े विवाद केवल संपत्ति का मामला नहीं होते, बल्कि कई परिवारों की आजीविका, विरासत और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी पक्ष को दोषी मानने से पहले प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे समय पर न्याय मिले और यदि आरोप निराधार है तो सच्चाई भी सामने आए। कानून के दायरे में रहकर हर पक्ष को न्याय मिलना ही एक मजबूत व्यवस्था की पहचान है। मौजा मनईटाड़, खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 7980, रकबा 33 डिसमिल। ये हमारा पूर्वज का लिया हुआ जमीन है, जिसमें कुछ जो है विवाद का मामला आया, केस मुकदमा चला, लंबा केस चला। 91 में हम लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जो है इसमें जीत हुई, डिग्री प्राप्त हुई। और उसके बाद विपक्षी लोग जो है, आपका जो नामजद भी है इसमें बहुत से, ये सब आपका हाई कोर्ट में अपील में गए। अपील में इनका जो है 2007 को जो है केस डिसमिस हो गया, गैर हाजिर होने के कारण या जो भी हो। उसके बाद हमारा जो है ऑर्डर बरकरार रहा डिस्ट्रिक्ट जज का। इन लोगों ने फिर जो है 2010 में एक पटिशन फाइल किया अपना पुनः जो है केस को जीवित करने के लिए। वो केस 18 में स्टोर होता है और चलता है। इस बीच में जो है इन लोगों को जो है हमारे जमीन में आकर तरह तरह से, जिस तरह अभी इन लोग कर रहे हैं, इसी तरह से हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया है हमेशा, और हम लोग परेशान है। सब नामजद है जो हमारा थाना में आवेदन दिया हुआ है, एसपी, डीसी। और इसके द्वारा तोड़फोड़ किया जाएगा। ये अभी जो मामला है ये बिपिन राव, ये इसका हम लोगों ने जो है 16/4/26 को जो है हम लोग थाना में आवेदन दिए, इनके खिलाफ FIR भी हुआ। आज इन लोग नामजद अभियुक्त हैं, मामला विचाराधीन है कोर्ट में। और आज दिनांक जो है 10 बजे के लगभग में इन लोग एक लोग जो है, हम तो यहाँ पे थे नहीं, लेकिन CCTV कैमरा से पता चला कि जमीन पे हमारा आके फीता गिरा के, और किस मंशा से आना, खून खराबा का मंशा है, जमीन पर कब्जा करने का मंशा है या और कोई मंशा है। हम लोग यहाँ एक घर है, अल्पसंख्यक समाज है, और पूरा हमारा घर जो है इस सब होने के बाद पूरा भयभीत है, डरा हुआ है कि ये हमेशा जो है आकर, कभी शाम का टाइम में ये लोग आते हैं, अगल बगल में जो है फील्ड में बगल में पार्क है, गाड़ी लगाते हैं। वहाँ हम लोग मना नहीं कर सकते, वो सार्वजनिक पार्क है। लेकिन सीओ का मामला है कि ये जो है, ये अभियुक्त लोग जो है, एक हमारे पास सीओ से जो है नोटिस आया आपका दिनांक जो है 2/7/26 को, कि बसंती देवी का जो 3 एकड़ 52 डिसमिल जमीन हम लोग अवैध रूप से कब्जा करके रखे हैं, जैसा कि इस आवेदन में लिखा हुआ है। और जबकि सच्चाई ये है कि 33 डिसमिल 2 प्लॉट का मामला है हमारा, और वो है 7980 33 डिसमिल। और इसमें जो है 7 प्लॉट इसमें दर्शाया गया है 3 एकड़ 52 डिसमिल, यानी 5 प्लॉट से हम लोगों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। वो हमारा जमीन जो है रोड से सारा उस पार में है, जो कि जांच का विषय है। हम लोग सीओ साहब के पास अपना पक्ष जो है लिखित में दिए हैं, मौखिक में दिए हैं, हर तरह से सीओ साहब को संतुष्ट किए हैं। और आज जो है अभी हमारा सीओ ऑफिस से 17 तारीख का डेट लगा हुआ है सीओ साहब का फाइनल ऑर्डर आने का। और इस बीच में जो है अभियुक्त गण जो है आकर आज दिनांक जो है 10 बजे ऐसा करके लोगों को भयभीत कर रहा है। 16/7/26। इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? इससे पहले हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर जो है आपका तोड़ा गया है। हम वो बात को रखे हैं
इसका ये है स्ट्रक्चर, हमारा तोड़ फोड़ जो रोड साइड में किया गया है उसका ये है। हम लोग उसका आवेदन दिए धनसार थाना को। जमीन आप लोग किससे खरीदे? ये जमीन हम लोग हमारे पूर्वज खरीदे थे, राजा शिव प्रसाद। वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास जमीन का कोई वैध कागज नहीं है, और जो डिग्री आप लोग को कोर्ट दिया है तो दूसरा कोई जमीन का आप लोग दूसरा जमीन पे। ऐसा महाशय, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 70 बरस आप सो के और आइए और डिग्री दूसरा से बताइए। ये मामला जो है आपका टाइटल सूट चला और सभी पक्ष वहां उपस्थित थे और उस बीच में उसका सुनवाई हुआ है, और आज लोग इसको मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा नहीं लोग थे, हम लोग नहीं थे। तो ये मामला और भी संदिग्ध हो जाता है कि आप जो है कितना बड़ा करप्टेड है कि केस लड़ने के बाद आज नया हथकंडा अपना रहे हैं हम लोगों को फिर से जो है उलझाने के लिए, और हम लोग उलझ रहे हैं। ये थाना वाला क्या हुआ? थाना में लिखित दिए तो FIR हुआ। FIR में जो है आपका 4-5 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया। कोर्ट का पेपर देखने के बाद थाना कुछ डिसीजन नहीं दिया? थाना का सर हम लोग का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश है। SSP DC जितने भी यहाँ के उच्च अधिकारी है, CO सबको प्रोटेक्शन का है। हाई कोर्ट का ऑनलाइन ना हो रहा है। इन लोग जब हाई कोर्ट का आदेश को नहीं माना जा रहा। एक मामला आया था यही, आप अप्लाई किए क्या कि मतलब जब अपने वकील को बोले आपने कि ऐसा ऐसा हुआ है? अभी हम लोग तो नहीं किए, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में फिर उसको लेकर जाएंगे कि सर वहाँ हम लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, कोई सरकारी कोई हम लोग उच्च अधिकारी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहा। हम लोग सब जगह आवेदन दिए इसी सबसे केस से संबंधित मैटर से मतलब हम लोग एक रीट फाइल किए थे 2013 में, जिसका सुनाई हुआ 2019 में, ऑर्डर उसका आया। ये सब जो है हमारा स्ट्रक्चर बनाना, रहना, सहना सब कुछ हम लोग उसमें हाई कोर्ट से आदेश करवा लिए।